जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास है। कितने बच्चे इसको केवल हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं, तो ये मध्यकालीन इतिहास है यानी मेडाइवल हिस्ट्री है। ठीक है, पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 से 1950 ईस्वी तक। 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी का है। देखिए, जो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र छात्रा हैं, वो ध्यान रखेंगे कि आपका जो मेडाइवल हिस्ट्री है यानी हिस्ट्री जो है, इसका आपको 2 पेपर देना पड़ेगा, एचआईएस 201 और एचआईएस 202। तो इसके पहले मैंने आपके सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं, एचआईएस 201 का भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग दूसरा क्लास देखिएगा। ठीक है, तो यह क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी के लिए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए। जहाँ जहाँ आपके दोस्तों ध्यान रखेंगे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, वहाँ वहाँ सभी के लिए, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, अच्छा देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपका 1757 से लेकर के 1950 एडी तक होगा। तो कोई बात नहीं है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि 1757 से लेकर के 1950 ईस्वी तक है तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर दोस्तों ज़रूर विजिट कर लें। उसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, आते हैं अब टॉपिक पे। पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद, तो यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ जो इस तरह से टिक लगाया गया है, इसको लेकर के आप मत चलिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर जिस बच्चे ने भेजा है वो इसमें कई क्वेश्चन आपके गलत भी लगाए हैं, तो इसको लेकर के मत चलिएगा। हालांकि कई क्वेश्चन इनके सही भी हैं। ठीक है, तो पहले का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, इसमें तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, कर्जन यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो थॉमस रॉबर्टसन लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन ने रेल आयोग का गठन कब किया था? तो 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने रेल आयोग का गठन किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन महोदय ने रद्द किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, क्लास में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काफ़ी आज शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जब आपका महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आए तो केवल आपको केवल बताना रहे कि इसका उत्तर ये है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न है, नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई? देखिए, नवीन नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था जो थी, इसमें 3.5% ब्याज की गारंटी दी गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। और जो पुरानी प्रत्याभूति व्यवस्था है, इसमें 5% ब्याज की गारंटी दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ प्रश्न भी पूछा है, पुरानी प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? 5% दी गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, कर्जन यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया, भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ किया? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में सबसे पहले रेल को प्रारंभ किया था। ये कंपनी थी। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ये कंपनी थी जिसने भारत में सर्वप्रथम रेलवे का प्रारंभ किया था। ये सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके समय किया गया था? हंटर शिक्षा आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, द्वितीय कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? द्वितीय कारखाना अधिनियम
1891 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जरूर आगे सेंड करिएगा, इस तरह से शेयर बटन होगा। आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है ताकि जो भी बच्चे बाकी हैं, एक भी बच्चे ना बचे, सभी बच्चों के पास एक क्वेश्चन पेपर हो और एग्जाम से पहले अपनी काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस क्लास पर जितना ज़्यादा लाइक रहेगा उतना ज़्यादा यूट्यूब इस क्लास को रिकमेंड करेगा, बाकी बच्चों के पास भेजेगा। तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा इस क्लास को। ठीक है। चले प्रश्न नंबर 13 आप लोगों का पूछा गया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? यानी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है ये कौन सा रिपोर्ट आया था भारत में, जिससे किस शैक्षिक रिपोर्ट, यानी जो वुड का डिस्पैच है ये एक शैक्षिक रिपोर्ट था जिसके माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, यानी बनाने के लिए, इसका निर्माण कराने के लिए आया था। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, वुड के डिस्पैच से, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, कर्जन यानी लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में सिंचाई आयोग गठित किया? तो मानक्रिफ। ठीक है। मानक्रिफ के नेतृत्व में लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग को गठित किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है, नियमित जनगणना प्रारंभ की गई थी भारत में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, साहित्य जगत में किस वासराय को ओवन मैरिडेथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लीटन को, ठीक है, साहित्य जगत में ओवन मैरिडेथ के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है, किस वासराय ने सिविल सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया? तो ये जो लॉर्ड लीटन थे, इन्होंने जो सिविल सेवा थी, जो यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, इसका जो उम्र था 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था लॉर्ड लीटन ने। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 है, द्वितीय अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, सर जेम्स लायल जो थे ये द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, भारत में द्वितीय अकाल आयोग कब गठित हुआ? भारत में द्वितीय अकाल आयोग कब गठित हुआ था? 1897 में, 1997 में भारत में द्वितीय अकाल आयोग गठित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? किस अधिनियम से? तो 1935 के अधिनियम से, ठीक है, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या है, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपका, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? हैदराबाद का विलय भारत में नवंबर 1948 में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है, यानी आज़ादी के 1 साल बाद। ठीक है। चले प्रश्न नंबर 25 क्या है, हालांकि जो हैदराबाद है इसे लोग पाकिस्तान घोषित करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रश्न नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल जी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के लागू होने के समय भारत सचिव कौन था? भारत का सचिव कौन था? 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था,
लागू होने के समय उस समय भारत का जो सचिव थे वे लॉर्ड मार्ले थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 क्या है? कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया? बताइए। जो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, इन्होंने पुलिस सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किए थे? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था 1881 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है? स्ट्रैची आयोग किससे संबंधित था? स्ट्रैची आयोग अकाल से संबंधित था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, ठीक है। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह खां थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम का आधार था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव है ये आपका संवैधानिक सुधार से संबंधित था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से संबंधित थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 34 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। 34 का ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या है? 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद इसकी स्थापना की गई थी 1906 में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है? 36 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में, ठीक है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने सैंडलर आयोग लाया था 1917 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 है, 37 नंबर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आई थी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में। प्रश्न नंबर 38 है, मार्ले मिंटो विधेयक किस वर्ष पास हुआ? मार्ले मिंटो जो विधेयक है 1909 में पास हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की एक प्रमुख विशेषता थी? ध्यान रखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता क्या थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है? बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? यानी जब बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में, तो उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ए ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को, इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर सेंड करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी जिम्मेदारी है। साथियों जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।